एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। मेष राशि वाले, आप बहुत ज्यादा इमोशन में आके कुछ काम मत कीजिएगा। इस महीने धैर्य का परिचय दीजिएगा और इस महीने इन्हीं 2 की पॉइंट्स के साथ आप अपनी दिनचर्या चलाइएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए ये जून का महीना बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी इस महीने और महीने के पूर्वार्ध में आपके कई सारे काम पूरे हो जाएंगे जिन्हें आप काफी लंबे समय से पूरा करना चाहते थे, यानी कि जो अटके पड़े थे। आपकी आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। इतना ही नहीं, आपके छोटे भाई बहन भी इस दौरान तरक्की करेंगे और आपके कुटुंब में खुशियां आएंगी। छोटी यात्राएं आपके लिए ज्ञानवर्धन का माध्यम बन सकती हैं। जून का महीना दरअसल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस खुद को जागरूक रखिएगा, अलर्ट रखिएगा और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार रखिएगा। करियर के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना, तो 3रे भाव का स्वामी 3रे भाव में विराजमान है। 6ठे भाव का भी यही होता है स्वामी। ऐसे में आपको नौकरी से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ देखिएगा तो शनि 10म भाव के स्वामी होकर 10म भाव में विराजमान है, जो आपको निरंतर प्रगति की तरफ आगे करेंगे। इससे वर्क प्लेस में आपकी स्थायित्व आने लगेगा। हालांकि शनिदेव आपसे काफी मेहनत भी करवाएंगे और पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए ये मेहनत आपके भले के लिए है। मन लगाकर काम कीजिएगा क्योंकि इसका फल आपको जल्द मिलेगा और वो भी जबरदस्त मिलेगा। जब आपको इसके फल मिलने शुरू होंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वर्क प्लेस में आपकी मेहनत ही आपका नाम रोशन करेगी और आपका काम सिर चढ़कर बोलेगा।
आपको लोगों को सलाह देने में भी मजा आएगा क्योंकि वो बार बार आपके पास अच्छी सलाह लेने आएंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो व्यापार के सिलसिले में आप और आपके पार्टनर दोनों को कोशिशें थोड़ी तेज करनी होंगी, तब जाकर आपकी बातें आगे बढ़ेंगी और डील फाइनल हो पाएगी। विदेशों से लाभ संभव है, इसके जरिए आपको किसी तरीके का धन अर्जन आप कर सकते हैं और विदेशी सोर्सेज से आप अपने कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये समय अच्छा है इसके लिए। शिक्षा के लिहाज से कैसा बीतेगा आप मेष राशि वालों के लिए जून का महीना तो उपयोगी साबित होगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और ये जो कुछ भी मिलेगा ये आपकी मेहनत का नतीजा होगा। आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका फल आपको मिलने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे लोगों को कुछ नई बातें भी पता चल सकती हैं जो उनकी समस्याओं को हल कर देगी और नतीजे अच्छे मिलेंगे। जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। लेकिन जो लोग नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, IT वगैरह से जुड़ा काम कर रहे हैं उन्हें इस दौरान बढ़िया नतीजे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वो बता दूं आपको, तो शुक्र और सूर्य दोनों दूसरे भाव में मौजूद होंगे। इससे परिवार को मान सम्मान मिलेगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम भी आपके परिवार में संपन्न हो सकता है। इस शुभ कार्य में लोगों का आवागमन और अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। इससे आपके परिवार में खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में किसी का जन्म हो सकता है, कोई विवाह के भी योग बन सकते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इससे थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। विशेष रूप से माता पिता का स्वास्थ्य कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है, इस वजह से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तीसरे भाव में बुध और राहु की युति के कारण आपके छोटे भाई बहन काफी दिमागी बनेंगे और हर काम में उन्हें सफलता मिलेगी। शनि के प्रभाव में परिवार में किसी विशेष बात को लेकर थोड़ी बहुत निराशा रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो आपका परिवार एकजुट अवश्य रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का साथ भी देगा। आइए अब आपको बताऊं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ कपल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। देखिए हो क्या रहा है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, यानी कि आपके प्रेम भाव पर। तो इससे क्या होगा कि आपके मन में प्रियतम के प्रति प्रेम की भावना तो रहेगी, लेकिन किसी तरह आप अपने प्यार का अच्छे से इजहार कर पाने में समर्थ नहीं रहेंगे। कुछ ऐसी गलतियां आप कर जाएंगे जो जल्दबाजी में होगी और इस वजह से आपका प्रियतम आपसे नाराज हो सकता है। सोच समझकर उनके मूड को ध्यान में रखकर बातचीत करिएगा। अब ये वक्त आ रहा है जब आपका लवमेट आपको उनके परिवार वालों से मिलवा दे। इससे आप भी खुश रहेंगे, आपका लवमेट भी खुश होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में इजाफा हो सकता है, कुछ नए दोस्त भी आप बनाएंगे। मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी आपकी, तो अच्छा वक्त बीतेगा। पिछले कुछ समय से जो दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, वो अब दूर हो जाएंगी। महीने का पूर्वार्ध काफी बेहतर रहेगा और इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपका जीवन साथी आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान देगा और आपके बीच प्रेम की भावना बढ़ेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि जब सप्तम पर आएगी तो आप दोनों के बीच ये दिक्कतें बढ़ा देगी। जीवन साथी के स्वभाव में आप कुछ उग्रता महसूस करेंगे और इसका असर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में समय को गुजर जाने दें तो बेहतर होगा। संतान के लिए काफी बढ़िया समय है, इस दौरान उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको सुकून। फिनेंशियल फ्रंट पर कैसी बीतेगी आपके लिए ये महीने की अवधि, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र अपनी राशि में है, सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो धन के मामले में बहुत प्रभावशाली और सुदृढ़ बनाएगा ये वक्त आपको। आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा सूर्य देव की कृपा से आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के प्रबल योग हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं उन्हें तो जबरदस्त लाभ होगा ही होगा,
लेकिन बाकी के सेक्टर्स में भी जो काम करते हैं उन्हें भी सरकार से किसी न किसी तरीके का लाभ हो सकता है। हो सकता है आपने ITR फाइल किया हो और उससे पैसे आपको मिल जाए, सरकार से किसी न किसी तरीके का आपको लाभ हो सकता है। छोटी यात्राएं अगर आप करेंगे तो ये थोड़ी बहुत परेशानी देगी, लेकिन कोई ना कोई मार्ग आपको सुझा जाएगी, कुछ ऐसा आपके लिए ऐसी यात्राएं दे जाएंगी जिससे कि भविष्य में आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात हो जाए, किसी ने कोई आइडिया पिच कर दिया हो, इससे आपको फ्यूचर में इनकम आपकी बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन फिर भी आपका आर्थिक स्तर जो है वो मजबूत रहेगा। हेल्थ जो आजकल सबसे अहम है वो भी बता दूं तो जून का महीना स्वास्थ्य को लेकर ठीक ही दिख रहा है। खासतौर से महीने का पूर्वार्ध बेहतर है। उत्तरार्ध के बाद चूंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगा तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा हो सकती है, जैसे कि नेत्र रोग, अनिद्रा, पैरों में दर्द की समस्या वगैरह आपको परेशान कर सकती है। गले में दर्द, कंधे या जोड़ों की समस्या भी आपको कुछ बहुत परेशान कर जाएगी। इन समस्याओं को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि परेशान नहीं होना है। अगर मेंटल स्ट्रेस हो भी रहा है तो योगा मेडिटेशन से ठीक कीजिए उसको, मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। एक और चीज आपको नहीं करना है और वो कि खुद को बहुत ज्यादा बिजी मत रखिएगा, अपने लिए वक्त निकालिएगा, अच्छा लगेगा आपको और आप हेल्दी भी रहेंगे। उपाय क्या करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सूर्य नमस्कार आपको करना है रोज। कब? सूर्योदय के वक्त। सूर्योदय के बाद 2 घंटे 4 घंटे बीत गए या कभी भी मन किया तो कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। सूर्योदय के वक्त आपको सूर्य नमस्कार करना है। अगर करना है तो तभी करना है, वरना मत कीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन मछलियों को आपको दाना डालना चाहिए। चींटियों को आटा डालना भी बहुत बेहतर होता है। यदि वर्क प्लेस पे दिक्कतें आ रही हैं तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला दान करना बेहतर रहेगा। देखिए, ये जो उपाय मैं आपको सुझाती हूँ, इन उपायों का भी बड़ा रहस्य है। जैसे चींटियों को दाना डालना, चींटियों को आटा खिलाना, इससे क्या होगा, कैसे समस्या दूर हो सकती है? बहुत सीधी सी बात है। चींटी वगैरह ये जो जीव होते हैं ये रहस्यमय तरीके से रहते हैं और सिर्फ भोजन की तलाश में ये बाहर निकलते हैं। इन्हें नहीं घूमना रहता या इन्हें कुछ ऐसा काम नहीं रहता जिसकी वजह से ये बाहर निकलते। इन्हें अपने बिलों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह सामने दिखती है, वो होती है भोजन की तलाश। तो ये भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और आप जब इन्हें भोजन मुहैया कराते हैं तो इन छोटे और रहस्यमयी जीवों की तरफ से जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा प्रकृति में जाती है और इसी ऊर्जा से आपको लाभ मिलता है। इस तरीके से जो उपाय आपको सुझाए जाते हैं, उन सुझावों का आपके शरीर की ऊर्जा से सीधा कनेक्शन होता है, इसीलिए आपको ऐसे उपाय सुझाए जाते हैं। तो पूरी श्रद्धा से जब उपाय कीजिए, पूरी श्रद्धा से इन उपायों को अंजाम दीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे नतीजे खिल के निखर कर सामने आएंगे। स्टार रेटिंग भी आपको बता दूं तो इस महीने के लिए आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।